नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे दतिया शक्तिपीठ। राजनाथ सिंह ने की मां बगलामुखी की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश गृह मंत्री ने की रक्षा मंत्री की अगुवाई। वैक्सीनेशन महाअभियान पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री। 25 दिसंबर तक प्रदेश में सभी को लगे सेकेंड डोज। कोरोना को हराना है उद्देश्य। और इंदौर पुलिस ने पकड़े 2 शातिर चेन स्नेचर। सुनसान जगह पर रेकी कर राहगीरों को बनाते थे निशाना। नशे और जुए की लत पूरी करने के लिए करते थे अपराध। मामला इंदौर का है, जहां एक युवती ने एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। युवती ने इस मामले में पुलिस को शिकायत की कि 12 दिन पहले का ये मामला है, जब युवती ने शिकायत की कि एक जो लड़का है वो उसे रास्ते में रोककर, सुनसान रास्ते में रोककर उसके साथ बदसलूकी कर रहा है। इस मामले में पुलिस को शिकायत मिलने के 12वें दिन मामला दर्ज हुआ। ये मामला है थाना छतरीपुरा का, जहां से जानकारी मिली है कि आरोपी का नाम देवेंद्र है, जो समाजवाद नगर में रहने वाली एक युवती को छेड़ता था। युवती ने शिकायत दर्ज कराई है आरोपी के खिलाफ कि एमओजी लाइन के पीछे वाली गली में 2 तारीख की शाम को जब वो जा रही थी, तब आरोपी ने उसे पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत की। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज की और साथ ही उसे धमकाया भी। पीड़िता ने मामले में पुलिस को शिकायत के लिए आवेदन दिया था। कल आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकाने की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया। पीड़िता है जो समाजवाद नगर में रहती है, उसको उसके पास पहले 2-3 साल पहले एक देवेंद्र पवार रहता था। वो जब से उसका कहना है कि मुझे जभी से मेरा पीछा करता है, अश्लील इशारे करता है, कभी कभी रास्ते में भी रोक लेता है। तो वो शिकायत करता पीड़िता अपने थाने आई, उसने एक लेखी आवेदन दिया और परसों 12 तारीख को भी जब उसकी सास ने विरोध किया तो उसने वो अपना देवेंद्र पवार उसको गाली गुप्ता करने लगा। उसके शिकायत पर से एक अपराध पंजीबद्ध किया है, जांच विवेचना की जा रही है। तो मारपीट भी की है उसने? नहीं, मारपीट नहीं की है, सिर्फ रास्ता रोकता था, छेड़छाड़ करके अश्लील इशारे करता था, मोटरसाइकिल से पीछा करता था। क्या करता है आरोपी, क्या करता है वो पहले अब ये तो उसके बारे में भी गिरफ्तार होने के बाद पता चलेगा कि वो क्या करता है। 4 लड़कियों के जन्म के बाद ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि महिला की मानसिक स्थिति ही बिगड़ गई। गली गली भटकने वाली मानसिक महिला ने लड़के की चाह में 2.5 साल के बच्चे का अपहरण कर डाला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रहवासियों ने महिला के साथ मारपीट भी की। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अपनी हिरासत में लिया। यह मामला है विजयनगर थाने क्षेत्र का, जहां पर 2.5 साल के बच्चे को एक महिला बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रही थी। घबराई महिला उस वक्त बच्चे को छोड़कर भाग खड़ी हुई जब उसने देखा कि लोग उसे घूरने लगे हैं। हालांकि एक दिन बाद मालवीय नगर में जैसे ही वो महिला घूमती दिखी तो उस महिला को कॉलोनी की औरतों ने पहचान लिया और उन महिलाओं ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर डाली। महिलाओं को शक था कि बच्चा चुराने वाला जो गिरोह है उसमें ये महिला भी शामिल है। हालांकि जब इस बात की पड़ताल की गई तो पता चला कि महिला की मानसिक स्थिति खराब है और 4 बेटियों को जन्म देने के बाद परिवार के लोगों ने महिला को इतना प्रताड़ित किया कि बेटे की चाह में वो मानसिक रूप से बीमार हो गई। हालांकि पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने वालों पर भी प्रकरण दर्ज किया है। वहीं अभी कार्यवाही जारी है। एक प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें यह था कि 2.5 साल के बच्चे को कल लेकर कोई महिला ले जा रही थी उसको। उसका वीडियो के आधार पर आज कुछ महिलाओं ने उसको पकड़ लिया था और मारपीट भी की थी। तो इसके आधार पर पहले उस महिला के खिलाफ जो ले जा रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उस पर पता चला कि उसका थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर जिनने मारपीट की थी उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज किए गए।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दतिया पहुंचे। राजनाथ सिंह ने मां पीतांबरा माई मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर प्रांगण में प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवानी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की थी। मंदिर के दर्शन के बाद राजनाथ सिंह झांसी कार्यक्रम के लिए सीधे रवाना हो गए। महूगांव नगर परिषद के धार नाका स्थित प्रजापति समाज की धर्मशाला के पास मूर्तिकार ने करीब 20 वर्षों से कब्जा जमा रखा था, जिसे महूगांव नगर परिषद के अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटा दिया। महू में कार्रवाई के दौरान महूगांव नगर परिषद सीएमओ दिलीप श्रीवास्तव, तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर सहित तीनों थानों का पुलिस बल भी मौजूद रहा। महू थाना प्रभारी कुलदीप खत्री, किशनगंज थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया और बगड़गोदा थाना प्रभारी अमित कुमार भी यहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नगर परिषद महूगांव के अमले ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार की महिलाएं रोती बिलखती नजर आई, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना था कि हम जन्म से यहां रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार के वकील भी मौके पर मौजूद हुए और उन्होंने बताया कि उनके पास सन 1940 की रजिस्ट्री के साथ 2020 की रजिस्ट्री भी है और कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के साथ ही स्टे भी है, लेकिन नगर परिषद सीएमओ का कहना था कि स्टे खत्म हो चुका है और वकील ने सीएमओ से कहा कि कौन सा ऑर्डर है हमें बताइए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी ऑर्डर की कॉपी उन्हें नहीं दिखाई और मकान को ध्वस्त कर दिया गया। कुल मिला के पूरी अवैध कार्रवाई है ये। इनके पास मकान की रजिस्ट्री है, सन 1939 की रजिस्ट्री है, 2020 की रजिस्ट्री है, कोर्ट का स्टे है। उसके बावजूद भी उसको ना मानते हुए ये कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरीके से अवैध कार्रवाई है। और उनको ऑर्डर दिखाए गए हैं, ऑर्डर दिखाने के बावजूद भी वो मान नहीं रहे हैं और गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं, जिसका कि कोई आदेश नहीं है इनके पास कार्रवाई कराएं। कोर्ट का स्टे है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वैसे इसको देखा जाए तो ये 15 सालों से चल रहा है प्रकरण, किंतु 2017 में हाईकोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि संबंधित को अतिक्रमणकर्ता मान के इसको नगर पालिका हटा सकती है। इसके बाद इनके द्वारा कई बार इनको स्टे की कार्रवाई की, कोर्ट में गए, बाकी किसी कोर्ट से स्टे नहीं होने से प्रशासन द्वारा हटा दिया। पक्षकार का वकील बोल रहा था कि इसमें तो कोई नहीं है। इंदौर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है जो अपने नशे और जुए की लत पूरी करने के लिए सुनसान जगहों पर पहले रेकी करते थे, फिर राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 52,000 की नकदी, 2 सोने की चेन, लेडीज पर्स और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनकी कुल कीमत 3 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। आरोपी पर पहले भी कई लूट के मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस जो कनाडिया थाना पुलिस है, उन्होंने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम वाले एक आरोपी से मिलती जुलती शक्ल का व्यक्ति घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर और सीसीटीवी फुटेज के हुलिये के आधार पर पुलिस ने टीम तैयार की। वाटर पार्क पुलिया के पास से आरोपी को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना नाम मनोज उर्फ गोलू और छोटू बताया। जब थाने लाकर दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने चेन स्नेचिंग और लूट की विभिन्न वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। दोनों आरोपियों ने बताया कि नशा करने और जुआ खेलने के वो आदी हैं, जिसके चलते वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अच्छे से पूछताछ की तो उनके द्वारा फिर एक एक करके घटनाओं का खुलासा किया गया। इसमें जब पूछताछ के बाद ये सामने आया कि कनाडिया क्षेत्र में बंगाली चौराहे के आसपास 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक में एक महिला से बैग छीना था और मोबाइल गया था। एक और घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति से मोबाइल छीना गया था। इन दोनों घटनाओं को पुलिस ने ट्रेस किया है। इसके अलावा और भी पूछताछ की गई तो उसके बाद लसुड़िया थाने में एक चेन स्नेचिंग की वारदात भी इन आरोपियों से पुलिस को मिली। इस तरह से अभी 3 मामले ये ट्रेस कर चुकी है पुलिस, और भी अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों आरोपियों से और भी आगे घटनाएं मिलने की पूरी संभावना।
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी को 25 दिसंबर तक सेकेंड डोज लग जाए, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना महामारी से यदि हमें बचना है, हमें थर्ड वेव को रोकना है, तो हमें पूरी तरह वैक्सीनेट होना पड़ेगा। इसलिए जो भी लोग राशन की दुकान पर राशन लेने आ रहे हैं, उन सबको ये सुझाव दिया जा रहा है, उनको ये जन जागरण किया जा रहा है कि वो सेकंड डोज जरूर लगवाएं। जैसा मैंने कहा कि हर स्तर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिसंबर 25 तक हम सभी लोगों को सेकंड डोज लगवाएं। इसीलिए फूड डिपार्टमेंट की एक एडवाइजरी आई है, सभी राशन की दुकानों के में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति राशन लेने आए उनको पूरी तरह से जागृत किया जाए, उन्हें सुझाव दिया जाए, उनसे निवेदन किया जाए कि वो दोनों डोज लगवा लें और दिसंबर तक सभी डोज लग जाएं। ये हमारी प्राथमिकता। इस दौरान विश्वास सारंग ने कमला नेहरू अस्पताल में आगजनी की घटना पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि उस हादसे के बाद से राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी का निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा के सभी मापदंडों को देखा जा रहा है और अगर किसी ने भी कोई लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान सारंग ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया के द मुगलों की तारीफ करने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को 10 जनपद से ही मिला होगा। देश में कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता बनाना चाहती है। कांग्रेस और नेहरू परिवार ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वैसे ही पेश किया हुआ है। देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे वो नर्सिंग हो, प्राइवेट सेक्टर के हो या गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, सभी तरह के सुरक्षा उपाय वहाँ रहें। हर तरह के सेफ्टी मेजर्स को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पर चालू हालत में हो। हर तरह के सर्टिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं और हम रिव्यू कर रहे हैं, हम रिकंसाइल कर रहे हैं। यदि इस तरह के कहीं भी कमी रहेगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हर स्तर पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल नर्सिंग हो या गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पे सभी तरह के सेफ्टी मेजर्स को अपनाया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।